ओके, हरे कृष्ण। ये जो श्लोक है, माता देवहूति ने भगवान कपिल की स्तुति की। हे भगवान, आप मेरे घर में गर्भ से भगवान के रूप में प्रकट हुए। हम ये आश्चर्य की बात नहीं, आप जो कुछ भी कर सकते, इसे देवहूति माता भगवान कपिल की स्तुति करती है। आप अजन्मा होकर भी जन्म लेते, आप अलग अलग रूप में अवतार लेते, स्तुति करने के बाद भगवान कपिल अपने माँ की स्तुति से संतुष्ट हो जाते। भगवान पूर्ण है और अपने माँ को भी उन्होंने पूर्ण रूप से भक्ति मार्ग को अवगत कराते। इस श्लोक में भगवान बता रहे, हे माता, जो लोग वास्तव में आध्यात्मवादी है, वे अवश्य मेरे द्वारा आपके किए गए उपदेशों का पालन करते हैं। इन्हें इधर बता रहे, आध्यात्मवादी जो है वो भगवान कपिल का उपदेश का पालन करते। आप आश्वस्त रहे, माँ को आश्वासन दे रहे, भगवान पूर्ण है और माता को भी वो पूर्ण रूप से उनको उपदेश दे रहे हैं। वो बता रहे, आप आश्वस्त रहे, यदि आप आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सम्यक रीति से ने जो मैंने बताया हो उसी रीति से, उसी विधि विधानों के पालन करोगे चलेगी, तो आप समस्त भयावह भौतिक कलमश से मुक्त होकर अंत में मेरे पास पहुंचे। भगवान बता रहे, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान यही बता रहे, सेकंड चैप्टर में श्लोक में बताए, कार्पण्य दोष पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयसम निश्चितम ब्रूहि शिष्यते शादिमाम त्वं प्रपन्न। जब अर्जुन भगवान के शरणागत हो जाते, हाँ, मैं अपने कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना धैर्य खो चुका हूँ, आप ही मेरे सहारा है, मैं अब आपका शरण में आया हूँ, आप मुझे निश्चित मार्ग बताए। इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने इस संसार का स्थिति का वर्णन किया है, उसमें भी वो बता रहे, ये संसार पग पग पर विपदा, पदम पदम विपदम, इस संसार में पग पग पर कष्ट है, कुंठा है। और इस कष्ट युक्त इस संसार से जो भी आध्यात्मवादी है, भगवान का भक्त है, भगवान के चरण पकड़ के वो इस जगत से चला जाता है, वो बता रहे क्या बोलते हैं, वो मुक्त हो जाता है, वो मुक्त, संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इधर कपिल ने क्या क्या हम इधर भक्ति का प्रतिपादन किया है, हम लोग थोड़ा देखेंगे। पिछले चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 30, इधर 32 में श्लोक संख्या 23 में भगवान बता रहे, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञान यद ब्रह्म दर्शन। कृष्ण चेतना में लगने और भक्ति को कृष्ण में लगाने से ज्ञान, विरक्ति तथा आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना संभव है। इधर भगवान कपिल भी वही बता रहे, जो मैंने नियम विधि विधानों को आपको सिखाए, माता को बता रहे, उसी विधि विधानों को सम्यक यानी उसमें बदल नहीं करने का, सम्यक जो मैंने विधि विधान बताया उसी सम्यक विधान से आप परिपालन करोगे तो इसी शरीर में आप भगवत धाम आ सकोगे। इसमें डरने, अगर इस संसार भयावह है, इस संसार में सभी कुंठा है, उनके सब दुख है, भगवान भी भगवत गीता में बता रहे, दुखालय अशाश्वत, नहीं दुख का सागर इधर है, सुख है ही नहीं। ऐसे दुख सागर को भी भगवान के चरण पकड़ने से हम लोग आसानी से पार कर सकते हैं। भगवान कपिल अपनी माता को बता रहे ने, माता के द्वारा हम लोगों को शिक्षा दे, हम लोग जो अभी अभी भक्त बनने का कोशिश कर रहे हैं, हम लोग भक्त नहीं है, हमें कुछ विधि विधान का पालन करना मालूम नहीं, हम लोग
अभी अभी पाँव, एक पाँव आगे रख रहे हैं। इसके लिए हम लोग रोज रोज भागवतम सुन रहे हैं। हाँ? भगवत गीता भागवतम सुनना, चैंटिंग करना और वेदाध्ययन करना, ये सब एक स्टेप है। हम लोग को बहुत दूर तक चलना है। जैसे माता देवहूति, तो वो तो भगवान उसके गर्भ में जन्म लिया, तो वो एकदम पतिव्रता स्त्री है, वो उतनी उच्च स्थिति में, मगर हम लोग एकदम निकृष्ट स्थिति में। हम लोगों को ऊपर आने के लिए बहुत बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। पहला है सेवा करना, हम लोग को भगवान का, गुरु का सेवा करना। सेवान्मुखे जीवादु, जब भी हम लोग सेवा करेंगे, भगवान का सेवा, गुरु की सेवा, उन्हें गुरु महाराज की सेवा, सभी शुद्ध भक्तों की जब सेवा करेंगे, तो हम लोग भक्ति मार्ग पर चल सके। सेवोन्मुखे जीवा, तो हम लोग प्रार्थना करते जीवा से सेवा करो। अभी हम लोग भागवतम में, स्टोरी में भी देखते, सेवा करके करके कौन कौन शुद्ध भक्त बन गए सब। बलि महाराज अपने शुक्राचार्य, अपने गुरु के ऐसा सेवा की, उन्होंने ऐसा सेवा किया, गुरु प्रसन्न होकर उनको ऐसा आशीर्वाद दिया, उनको शक्ति दे दिया, वो स्वर्ग को भी प्राप्त कर लिया उन्होंने, देवताओं को भी हरा दिया। और हम लोग इसमें भी देखते हैं, नारद मुनि ने रत्नाकर, वो कौन था? एक लुटेरा, लुटेरे को भी गुरु के शरण आने से, गुरु की शरण में जाने से वो कितना महान बन गया। ये हम लोग भागवतम कथा द्वारा हम लोग सुनते, अलग 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 भागवतम कहानी में हम लोग गुरु की सेवा, वो बता रहे भगवत गीता में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु, पहले हम लोग को सेवा करना चाहिए, गुरु के ऐसी सेवा करना चाहिए, यानी त्रणादपि सुनिचे ना, वैसे भाव से हम लोग गुरु की सेवा करना चाहिए। जब हम लोग गुरु की सेवा करने पर गुरु हमारे स्थिति को अवगत होते, देखते हैं उन को, ये योग्य है, अपात्र है, सुपात्र है, कैसे, हमारे ये सेवा को देखे ही गुरु हमारे ऊपर कृपा करते। गुरु ऐसे ऐसे भगवान कपिल ने भी कितना सुंदर रूप से वर्णन किया है, गुरु की सेवा कैसा करना चाहिए। आगे भगवान कपिल बता रहे हैं, श्लोक संख्या श्लोक संख्या 28 में बता रहे हैं, जो आध्यात्म में परामुख है, वे परम सत्य परमेश्वर को कल्पित इंद्रिय प्रतीति द्वारा अनुभव करते हैं, और भ्रांतिवश उन्हें प्रत्येक वस्तु सापेक्ष प्रतीत होती है। यानी परम सत्य भगवान एक है, अपने निराकार स्वरूप के कारण सर्वत्र व्याप्त है। इसका स्पष्ट उल्लेख भगवत गीता में है। भगवान कहते हैं, जो कुछ भी अनुभव किया जाता है वे मेरी शक्ति का ही विस्तार है। हर वस्तु उन्हीं पर आश्रित है, किंतु उसका अर्थ यह नहीं कि हर वस्तु है, वे हर वस्तु है। इंद्रिय प्रतीतियों को ढोल के आवाज की श्रुति प्रतीति, सुंदर स्त्री के दृश्य प्रतीति, या जीभ द्वारा दूध की बनी सुस्वाद वस्तुओं की स्वाद प्रतीति, ये सब भिन्न भिन्न इंद्रियों व्याप्त होती है। फलतः भिन्न भिन्न प्रकार के समझी जाते हैं। इसे अभी हम लोग देखते हैं, ये भगवान कपिल ने पहले माता को, देवहूति को चार प्रकार का ये वर्णाश्रम, उसके बारे में बताया। उसके बारे बाद में बताया तीन प्रकार के गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन प्रकृति के गुण, और चौथा गुण है अध्यात्म। ये चार गुण हमारे अंदर है। हम लोग चारों गुणों के संसर्ग से ही इस संसार में हम लोग फंसे हुए। जब भी हम लोग गुरु की सेवा करते हैं और गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता पीते,
चैतन्य महाप्रभु हम लोग को यही सिखाते हैं। जब भी हम लोग हमारे ऊपर गुरु गुरु कृपा करेंगे तो कृष्ण भक्ति के बीच हमारे अंदर उतरेगा। पर ये आगे यह भी बताए भगवान का नाम जो चांडाल कुल में जन्मा हो, जो भी हो, उसकी जीवा पर भगवान का नाम आता है तो समझना चाहिए वो सभी शास्त्रों को पढ़ा हुआ है, सभी यज्ञ कर चुका है, सभी तीर्थ स्थल में स्नान किया हुआ है, इसे सब पुण्य कर्म किया है, तो वो भगवान उसकी जीवा से भगवान का नाम आ सकता। मायावादी लोग, वो लोग बताते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप करने पर भी आपको अलग दूसरा जन्म लेके आना पड़ेगा, तो ब्राह्मण कुल में जन्म होना पड़ेगा, उसके बाद आपका उद्धार होएगा। मगर ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं किबा विप्र किबा न्यास शूद्र के न हो। अगर उनको ब्राह्मण हो शूद्र हो, से ही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जान लेता है वो ही गुरु बन सकता है। और उपदेशामृत में भी हम लोग पढ़ते हैं वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान विषेद दीर्वा सर्वमपि माम पृथ्वी सशिष्यति। 5 प्रकार के वेगों को जो वश में किया है वो पूरा पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकते हैं, वो गुरु बन सकते हैं करके भी देता है। और कपिल माता देवहूति को कि शुद्ध भक्त बनने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण चाहिए वो भी बता रहे हैं। हम लोग भगवत गीता के 13 चैप्टर में भी हम लोग वही ये करते हैं, लिखा हुआ है 13 चैप्टर श्लोक संख्या 13। अमानित्वा अदम्बित्वा शांति आर्जवम, वो सब है गुण, वो सब हम लोग भक्तों के अंदर ये सब गुण आना चाहिए। इधर भगवान कपिल भी माता को बता रहे कि जो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए उसके अंदर एक गुण आना चाहिए। माता जी 8 to 12 13 हाँ चैप्टर। हाँ हाँ, उसमें बताया देखो सब गुण को की भक्ति करने में क्या क्या है। सकाम कर्म तथा 34 35 36 में चैप्टर नंबर 32 में बताया सकाम कर्म तथा यज्ञ संपन्न करके दान देकर तपस्या करके विविध साहित्य अध्ययन से ज्ञान योग से मन के निग्रह से इंद्रियों के दमन से संन्यास ग्रहण करके तथा अपने आश्रम के कर्तव्यों का निर्वाह करके योग की विभिन्न विधियों को संपन्न करके भक्ति करके तथा आसक्ति और विरक्ति के लक्षणों से मुक्त भक्ति योग को प्रकट करके आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को ज्ञान जान करके तथा प्रबल वैराग्य भाव जागृत करके आत्म साक्षात्कार की विभिन्न विधियों को समझने में अत्यंत पटु व्यक्ति उस रूप में भगवान का साक्षात्कार करता है जैसा कि भौतिक जगत में तथा आध्यात्म में निरूपित किए जाते हैं। ये सब गुण होना चाहिए, वो ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करता है, कर सकता है करके इसमें भी बहुत सुंदर रूप से बताए। भगवत गीता में भी भगवान यही बता रहे। भगवत गीता में भगवान क्या बता रहे हैं, यत् करोषि यदस्नासि यत् जोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषो मदर्पण। तुम जो भी कर रहे हो, तुम जो भी करो, जो भी खाओ, जो भी यज्ञ करो, जो भी तपस्या करो, जो भी दान दो, उन सब के फल को परमेश्वर को दिया जाना चाहिए। इधर भगवान भी हम लोग को यही सिखा रहे, भगवत गीता में भी यही बता रहे, जो भी तुम लोग कर रहे हो मुझे अर्पण करना। और इधर भी भगवान कपिल ने भी माता को
वही बता रहे ये ऐसा हमारे अंदर ये सब गुण होना चाहिए, तो ही हम लोग आध्यात्म में लीन हो सकते हैं। इधर भगवान कपिल बदर आध्यात्मवादियों का गुण को समझा रहे कि यही जो आध्यात्मवादी है वही इसको समझ सके, इस भवसागर से पार हो सकते हैं। नहीं तो जो भी मैंने बताया हुआ नियमों को पालन नहीं करेंगे वो इस भवसागर से पार करना कठिन है। ये भगवान कपिल ये बता रहे 64 क्वालिटीज में 5 मेन है। जप करना, बराबर नियम से जप करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, धामवास करना, अध्ययन करना, ये जो है ये इस 5 चीज को बराबर नियमित रूप से अपने स्ट्रिक्टली जो फॉलो करते हैं वो अवश्य भगवत धाम आते हैं। माता देवहूति को भगवान कपिल बता रहे, हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा चारों आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका है। मैं आपको यह भी बता चुका है कि शाश्वत काल किस प्रकार अदृश्ट रहकर जीवों का पीछा करते। काल हमारे पीछे, हम लोग पहले से देखा है, काल हमारा पीछे पीछे आ रहे। इधर प्रभा जी इतना सुंदर से बता रहे, भक्ति योग यानी क्या है, एक महासागर है। कहाँ जाने का सागर है ये? सत्य स्वरूप भगवत धाम जाने का ये सागर है भक्ति योग। और ये बीच में जो नदियां आती है सागर में, हम लोग देखते हैं सागर में अलग अलग नदियां जुड़ते हैं। इसी प्रकार ये जो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब 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 धारा है, उसमें सागर में जुड़ने की धारा है। पर इसमें वो लोग को थोड़ा सा आनंद मिलता है। मगर जो वो हम लोग इसको भगवत गीता में हम लोग ब्रह्म में थी, परमात्मा थी, भगवान ही थी शब्द थे, हम लोग देखते भगवान का परिभाषा कैसे करते। जो भगवान का बाहरी आकर कोई भगवान समझते हैं उन लोग को उसी में निराकारवादी जो है उसी में आनंद प्राप्त करते हैं। तो ज्ञानी है वो अंदर अपने अंदर भगवान का ध्यान करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। और इन सबसे ऊपर कौन है? भगवान, जो भक्त है, जो भगवान का सुंदर रूप को देखते हैं। इसी इसको मैं हम लोग भगवत गीता में भी ये किया है, भागवतम में हम लोग भी देख चुके हैं। भगवान की शरण में जाना, भगवान के शरणागत होना, ये सुगम, इधर माता को भगवान कपिल बता रहे सुगम है क्योंकि पहले नियमों का पालन करना, दृढ़ता से नियमों को पालन करना चाहिए। नियमों को पालन करना, अभी प्रभुपा जी ने हम लोग को भाई नियम बताए, 4 नियम। इस भगवान कपिल अपना माता को बता रही ये तो सम्यक, यानी मैंने जो बताया है उसी मार्ग से आपको चलना है। और अब ये दुख कष्ट आएगा क्योंकि ये संसार सब कष्ट से भरा हुआ है। इस संसार में कुछ सुख है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते, एक बुढ़ी माता जंगल में लकड़ी काट के वो अपने सर पे लेके जाती है। अचानक उसका वो गठरा गिर जाता है। और पुकारती है, कोई भगवान आके मुझे मदद करो, मदद करो, कोई आके मुझे मदद करिए उठाने को। तो भगवान आते हैं, भगवान आते हैं तो भगवान के पास वो क्या बोलते हैं, ये गठरी मेरे सर पे रखो। यानी भगवान सामने होने पर भी हम लोग वही इच्छा करते हैं, हम लोग को इंद्रिय तृप्ति का इच्छा, हम लोग वही। इधर इसमें बहुत सुंदर रूप से भगवान कपिल बताते हैं, इस संसार में सभी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, ये थोड़े ही लोग जो गुरु की सेवा करके भगवान की कृपा प्राप्त करके भक्ति लता के बीज को प्राप्त किया। गृहस्थ आश्रम, ये चार चार वर्णों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, इसमें भी हम लोग पढ़ा है
इधर दो प्रकार के गृहस्थ है, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ जो रहता है अपने परिवार वालों को सभी को भगवान के सेवा में लगाता है और अपने को अपने आप को उसमें उससे दूर रहता है। जैसे पत्र पद्म पत्र आम बसा, कैसे कमल का पत्ता पानी के ऊपर ही रहता है, पानी के ऊपर, मगर उसको पानी स्पर्श नहीं करता। ऐसे वो गृहस्थ जो रहता है वो संसार में रहता है, अपना कर्तव्य करता है, अपना परिवार वालों को पालता है, मगर उसमें लिप्त नहीं रहता है, वो गृहस्थ है। वो धीरे 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 वो आध्यात्मवादी बन जाता है। मगर गृहमेधी का भी बताया, वो हमेशा इंद्रिय तृप्ति में ले रहे। इसी प्रकार इधर भगवान कपिल माता देवहूति को बता रहे, आप जो मैंने बताया हुआ मार्ग में आप चलोगे तो आप आसानी से हम्म, आसानी से मेरे पास आ सकोगे करके। जो कोई श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक एक बार मेरा ध्यान करता है, मेरे विषय में सुनता है तथा कीर्तन करता है, वो निश्चय ही भगवान के धाम को वापस आते हैं। इसमें भगवत गीता के 12 चैप्टर में भी भगवान वही बता भगवान बताते हैं ना। सततम कीर्तनम नो माता जी। हाँ हाँ, नहीं उसमें भी क्लेशोदिकस्तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देह वद्विरावत। ये देह है, उसमें क्लेश आएगा ही, मगर आपको क्या करना है ना, अभ्यास पे समर्थो से अभ्यास करो, अभ्यास पे समर्थो से मत कर्म परमो भव। अभ्यास करो मेरे लिए, कर्म करो मेरे लिए, कर्म करो मेरे सेवा करो। अभ्यास पे समर्थो से मत कर्म परमो भवान मदर्थम अपनी कर्माणी कुर्वन् सिद्धि प्राप्त। मेरे सेवा करने से आपको सिद्धि प्राप्त कर रहे। उसके बाद भगवान आगे भी बोलते हैं, कर्म नहीं कर सकते हो तो कर्म फल को त्याग करो तो मैं अंत में मेरे धाम आ सकते। अलग अलग प्रकार से इधर भक्ति योग में भगवान बता रहे। और सततम कीर्तन तो हम ये भी हम लोग देखते हैं, जो सतत मेरा कीर्तन करता है वो हमेशा मेरे शरण में रहते हैं। भगवान और भक्तों के बीच का हम लोग ये संबंध भी देखें, भगवान का भक्त सतत भगवान का कीर्तन करता है और भगवान भी अपने भक्तों को अपने हृदय में वास करते हैं। हृदय में भगवान के भक्त हमेशा भगवान के हृदय में रहते हैं और भक्तों के हृदय में भगवान रहते हैं। वो एक श्लोक में आया था ना, हम लोग पहले पढ़े, भगवान और भक्तों के बीच कैसे हो रहता है। जो भक्त जो है अंदर से और बाहर से शुद्ध रहते, मैंने बाहर से भौतिक इंद्रिय तृप्ति से विलीन और अंदर से शुद्ध ओके, सिर्फ भगवान का शरण। भगवान इधर भगवान कपिल भी बता रहे हैं, जो गुरु अपने शिष्यों को भगवान का अंत तक भगवान को पकड़ के रहने का, भगवान के अलावा किसी का वो सोचेगा नहीं, ऐसी जो शिक्षा देते हैं वो महान गुरु है बता रहे। और ये हम लोग ऋषभ देव के भी इसमें हम लोग देखते, गुरु न सत्यात माता न सत्यात पिता न सत्यात बांधवा न सत्यात। जो माता पिता गुरु बांधव भगवान कृष्ण भक्ति नहीं सिखाते हो, माता पिता नहीं करके बहुत चीज हम लोग भागवतम में इतना उदाहरण हम लोग को मिलता है, तो वो याद रखने का और ये भी कठिन है। इधर बताया है क्या, बताया है भक्ति की में प्रगति करने के लिए 64 भक्ति कार्य है, 64 भक्ति कार्य है, मगर इसमें से कुछ है, वो क्या है हम लोग को ये याद रखने का, भक्त की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना, और जप विधि के अनुसार पवित्र नाम का जप करना चाहिए। दूसरा, तीसरा क्या, विग्रह पूजन, अर्चा विग्रह की पूजा, और चौथा श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता को सिद्ध पुरुषों के मुख से सुनना, और पांचवा है पवित्र स्थान में रहना जहाँ भक्ति में विघ्न न पड़े। जो ये 5 प्रमुख कार्यों को करता है वो भक्त है करके इधर भगवान कपिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे, सुंदर रूप से इधर बताया है।
गुरु की कैसा सेवा करना चाहिए इसके बारे में बताया है। गुरु की सेवा में श्रद्धा पूर्वक निरत रहता है। गुरु को समस्त प्रकार गुरु की समस्त प्रकार की सेवा की जानी चाहिए और सारी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। बरी जात विरागाय शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसने आंतरिक तथा बाह्य भौतिक कामनाओं से वैराग ग्रहण कर लिया है। वो कृष्ण भक्ति से संबंध न रखने वाले कार्यकलाप से विरत तो है, तो साथ ही साथ आंतरिक रूप में भौतिक भौतिक जीवन से विमुख होना है। ऐसे व्यक्ति को ईर्ष्या रहित होना चाहिए। ये सभी जीवों की, न केवल मनुष्यों में अपितु उनके अतिरिक्त सारे जीव के कल्याण करना चाहिए। सभी को हम लोग भलाई करना चाहिए। हाँ? शुचय का है भीतर तथा बाहर शुद्ध होना चाहिए। अंतर और बाहर शुद्ध बनने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कौन बताएंगे? अंदर और बाहर हम दोनों जगह हम लोग को शुद्ध रहने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिर अवस्थितम। हम लोग को शुद्ध करने के लिए पवित्र नाम का कीर्तन, भगवान हरे कृष्ण का हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, पवित्र नाम का कीर्तन करने से हम लोग अंदर और बाहर हम लोग शुद्ध हो जाते हैं। इधर बता, कृष्ण भक्ति का ज्ञान गुरु द्वारा दिया जाना चाहिए। गुरु को चाहिए कि अयोग्य शिष्य को स्वीकार न करे, स्वयं व्यावसायिक न बने और अर्थ लाभ के लिए शिष्य न बनाए। प्रामाणिक गुरु को चाहिए कि वो उस व्यक्ति के प्रामाणिक गुणों को देखे जिसे वे दीक्षित करने जा रहे हैं। अयोग्य व्यक्ति दीक्षित न हो। गुरु अपने शिष्य को इस तरह प्रशिक्षित करे कि भविष्य में उसके जीवन का उद्देश्य एकमात्र भगवान रहे। इधर कितने सुंदर रूप से भागवतम में वर्णन किया हुआ है। जैसे भगवान कपिल माता देवहूति को इस सारे वर्णन बताते हुए उनको समझाते, माता आप इन मेरे जो वचनों को, विधि विधानों को पालन करेंगे तो आप मेरे धाम को आ जाएंगे। माता देवहूति को सामने करके हम लोगों के लिए हमें इस जो विधि विधान भगवान कपिल ने जो विधि विधान बताया उसको हम लोग को अनुसरण करना चाहिए और हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, भगवत धाम जाने का, गुरु के वचनों का पूरा करने का, गुरु के आज्ञा का पालन करने का और भगवत धाम, यही हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए। इस श्लोक में इस सुंदर रूप से भगवान कपिल ने माता को देवहूति को बताया। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। कुछ